उस दिन एक दोस्त की बात सुनकर मुझे समझ आया कि दुनिया का सबसे बड़ा दर्द क्या होता है। सबसे बड़ा दर्द तब नहीं होता जब कोई आपको छोड़ दे। सबसे बड़ा दर्द तब होता है जब आपसे बेइंतहा प्यार करने वाला इंसान ही आपसे कहे, मुझे मौत दे दो। यह कहानी किसी पजेसिव पागल आशिक की नहीं है जो किसी बेरहम प्रेमिका से मरने की इजाजत मांग रहा हो। ये कहानी है मेरे बचपन के एक दोस्त की, जिसकी पत्नी एक हादसे के बाद पूरी तरह लकवाग्रस्त हो गई थी। ऑक्सीजन की नलियों के सहारे उसने पूरे 20 साल गुजारे थे। अगर बात 1-2 साल की होती तो शायद सब्र का बांध न टूटता, लेकिन 20 साल तक बिस्तर से बंधी जिंदगी इतना आसान नहीं होता। 20 साल तक झूठी मुस्कान ओढ़े रहना, किसी और के मलमूत्र, दर्द और कराहों को अपने जीवन का हिस्सा बना लेना, और उतना ही मुश्किल होता है दूसरों के रहमो करम पर बिस्तर से चिपकी हुई जिंदगी जीना। शायद उसी दर्द ने, उसी थकान ने उस दिन उसकी पत्नी को तोड़ दिया था। आंखों में आंसू थे और आवाज में अटूट भरोसा। उसने अपने पति से कहा, सुनो, आपने मेरे लिए बहुत कुछ किया है, बस एक आखिरी एहसान और कर दो। मैं आत्मग्लानि से भर चुकी हूँ, सब्र भी टूट चुका है, मुझे मौत दे दो प्लीज। उसका प्लीज इतना लंबा खींच गया था कि वह शब्द कई दिनों तक उसके कानों में गूंजता रहा। वो गुजारिश अगर इतनी प्यार से न की गई होती तो शायद वह उसे जाने भी दे देता। डॉक्टर, परिवार, दोस्त सब उम्मीद छोड़ चुके थे। डॉक्टर कई बार जीवन सहायक प्रणाली हटाने की सलाह भी दे चुके थे। उसकी अपनी उम्मीद भी अब डगमगाने लगी थी, लेकिन पत्नी की उस अजीब सी दर्द से भरी गुजारिश ने उसे जैसे सोते से जगा दिया। वह उस आशिक की तरह हो गया जो अपनी प्रेमिका की घुटन तो महसूस करता है, पर उसे खोने की कल्पना भी नहीं कर पाता। धीरे धीरे दोनों एक दूसरे की जिंदगी पर बोझ बनते जा रहे थे, लेकिन खोने का डर इतना गहरा था कि पत्नी उससे उसकी बर्बादी नहीं देख पा रही थी और वह अपनी पत्नी को मरते नहीं देख सकता था। मैं समझ नहीं पा रहा था कि यह कैसा प्यार था जिसमें दोनों प्रेमी दुखी थे, फिर भी एक दूसरे का दुख देख नहीं पा रहे थे। शायद यही प्यार था। सुंदरता से, हंसी खुशी के लम्हों से तो कोई भी प्यार कर लेता है। सच्चा प्यार तो संघर्ष और पीड़ा में ही जन्म लेता है। प्यार और प्रेमी मैंने बहुत देखे और सुने थे, लेकिन उस दिन मैंने पहली बार दर्द के भीतर छुपे सच्चे प्यार की झलक देखी थी।